ये वाला तो सच में तुड़वा ही रहे हैं दिया ही नहीं। हाँ वही तो कह रही है, तो तुड़वा ही रहे हैं, सच में दिया ही नहीं। मैंने तो उससे पहले ही बोला था। हाँ देख लिया आप क्या। हाँ मतलब पूरा मकान ही बेच दिया है ना। सही है। हेलो एवरीवन, तो गुड इवनिंग। कैसे हो गाइस आप सभी? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अभी ठीक हूँ। सोच रही हूँ कि एक कप चाय बना के पीऊँ कि नहीं पीऊँ। मौसम बाहर इतना सुहाना हो रखा है ना कि मैं आपको क्या ही बोलूँ, बहुत बढ़िया वाला मौसम हो रखा है। और निशु की शायद दवाई भी ख़त्म हो गई है। निशु, पापा को ना बता दो कि तुम्हारी दवाई ख़त्म हो गई है। बोल देना कि बस आधा आधा टुकड़ा रह गया इसमें। हाँ बोल दो पापा, आधा टुकड़ा दवाई रह गया। डेट के लिए लगा रखी है और कल है 15 तारीख और कल मुझे उठ के सुबह किचन की साफ़ सफाई करनी है। हालांकि साफ़ सफाई मैंने अभी पूरा घर कर दिया है, अच्छे से पूरा पोछा वगैरह सब मार दिया है। कल बनेगा खाना, कल है पापा का श्राद्ध, तो वो खाना मैं बनाऊंगी, खीर पूड़ी बनाऊंगी और जो भी होता है जैसे भी हस्बैंड बताएंगे वैसा वैसा मैं करने वाली हूँ। और ये मैं फ़र्स्ट टाइम करूँगी क्योंकि मेरे ससुर जी जब जिंदा थे ना बहुत बहुत नेक दिल थे और काफ़ी अच्छे दिल के इंसान थे उनका कभी। और अगर मेरे ससुर जी आज ज़िंदा होते तो मेरे हस्बैंड को इन हालातों में कभी नहीं देख पाते। मैंने हमेशा सुना है बचपन से लेके इतनी बड़ी हो गई कि पूत कपूत होते पर माता को माता कभी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे सारा सीन ही उल्टा है। जो मेरे हस्बैंड की जो माता है ना वो पूरी कुमाता ही है। आप जो कुछ भी कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके अंदर कुमाता का पूरा गुण भरा पड़ा है। वो दूसरों की सुन के चलती हैं और पूरा घर जो है ना उन्होंने तहस नहस कर रखा है। सभी की ज़िंदगी ना उन्होंने बेकार कर रखी है और कुछ नहीं। क्योंकि कुछ लोग बोलते तू ही ऐसी होगी इसलिए तेरी सास ऐसी होगी। जी नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ। उन्होंने सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, वो शुरू से ऐसी ही है और सबके साथ कर चुकी है। अगर ऐसा नहीं होता ना तो आज उनके घर में बहुओं की कमी नहीं होती, क्योंकि उनके जो है ना 3 बेटे हैं, एक दो वो भी नहीं, 3 बेटे हैं। तो उनके घर में बहुओं की कमी नहीं होती और उनका घर भी बहू बेटे पोतों पोतियों से ना खुशहाल भरा होता है। क्योंकि वो ही ऐसी औरत है जो अपने परिवार को अच्छे से नहीं संभाल पाई। बहू तो वो किसी सास की बन गई और अपना हक हिस्सा भी लिया, लेकिन अब जब उसकी सास बनने की बारी आई तो वो सास किसी की बन नहीं पाई। सास तो दूर की बात है, वो अच्छी इंसान नहीं बन पाई। और ये सब मेरे को सोशल मीडिया पे कहने में ना ज़रा सा भी शर्म नहीं आता है। वो ऐसी ही है और इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, बाहर बारिश कल से हुई है, रात से बहुत बारिश हुई है, मौसम बहुत सुहाना है और अच्छा लग रहा है। मैं बालकनी पे बैठ के ठंडी ठंडी हवा खा रही हूँ। मेरे बालों को देख के आपको पता चल रहा होगा और ये जो घंटियों की आवाज़ें हैं उससे भी आपको पता चल रहा होगा। बहुत सुहाना वाला जो है हवा चल रही है। तो चलिए, एक कप मैंने चाय रखी है बनने के लिए और यहीं पे बैठ के मैं अपने वीडियो को पोस्ट करूँगी और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और कल का खाना पीना भी मुझे करना है। मेरे ससुर जी बहुत अच्छे इंसान थे सच में। अगर आज वो ज़िंदा होते ना तो मेरे हस्बैंड को कभी भी इन हालातों में नहीं देखते। और ससुर जी को बहुत बहुत मिस करती हूँ। कभी मैं उनसे मिली तो नहीं हूँ, कभी देखा तो नहीं है, लेकिन शादी से पहले एक बार मिली हूँ मैं। जब मैं उनके घर गई थी तब मेरी और मेरे हस्बैंड की शादी भी नहीं हुई थी, फिर भी उन्होंने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया था ना, इतने अच्छे से मुझे अपने घर में वेलकम किया था, बुलाया था, बैठाया था। कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि दूसरे के घर की बेटी हमारे घर में ऐसे कैसे आ गई, कुछ नहीं बोला। और अब चाय नाश्ता सब करा के भेजा था, बहुत अच्छे से ट्रीट किया था। मेरे ससुर जी सच में बहुत अच्छे इंसान थे। तो चलिए, चाय पीते हैं यहीं बैठे बैठे और वीडियो पोस्ट करते हैं। आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में, मौसम का लुत्फ़ उठाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो गाइस आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। अभी सुबह का टाइम हो रहा है और दिन है 15 तारीख है। आज दिन है मैं भी कभी कभी क्या कुछ बोल देती हूँ। तो आज 15 तारीख है गाइस और यहाँ पे मैं खाने पीने की तैयारी कर रही हूँ। और रात को मैं 3 बजे ही उठ गई थी, फिर थोड़ा बहुत काम करके फिर मैं सो गई थी। फिर मैं सुबह के फिर 5 बजे उठी और फिर अपनी सारी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। जब सूरज भी नहीं निकला था मैं तब से उठ गई थी, क्योंकि मेरे दिमाग में अगर कोई चीज़
फिट कर जाती है ना कि मुझे अगले दिन ये चीज़ करनी है, तो उस दिन तो मुझे खासकर नींद ही नहीं आती है। मेरे दिमाग में वही चीज़ चलता रहता है। मुश्किल से 2 घंटे सोई होंगी मैं, 12 से 3 घंटे सोई थी और करेक्ट 3 बजे उठ गई थी। तो यहाँ पे मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ, बीच बीच में हस्बैंड भी आके हेल्प कर रहे थे। तो उन्होंने बोला लाओ मैं ड्राई फ्रूट काट देता हूँ और तुम फटाफट आटा लगा के पूड़ियाँ निकाल दो। तो फटाफट मैं हाथ पैर चला रही थी कि सब चीज़ जल्दी जल्दी हो जाए, और सच पूछिए तो आधे घंटे के अंदर ही अंदर सब कुछ हो गया था। और खीर जो है मैंने काफ़ी पहले ही बनने के लिए रख दिया था ताकि खीर बनता रहे। और सुबह ही मैं नहा धो के और साड़ी वगैरह पहन लिया था और सारी प्रिपरेशन अकेले किया है, बस हस्बैंड थोड़ी बहुत हेल्प कर दिया था। जैसे ड्राई फ्रूट काटना है और पूड़ियाँ थोड़े बहुत बेल के दे दिए थे उन्होंने। तो आज मुझे ऐसा लग रहा था कि आज वो छुट्टी करेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा लेट गए थे क्योंकि ये सब भी काम था और आगे जाके कुछ और ज़रूरी काम था, जिसकी वजह से आज मेरा सच में दिन बहुत 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 अच्छा हो गया। जिस चीज़ की मैं इतने दिन से टेंशन ले रही थी, ठीक से खाना पीना नहीं खा रही थी, फाइनली उसमें कुछ हद तक जो है सलूशन हमारा जो है निकला है। हमारा बोझ कुछ हद तक जो है हल्का हो गया है गाइस। मैं खुद बहुत टेंशन में थी। आप सबको पता है कि मैं दुखी होती हूँ तो भी आपको बताती हूँ, सुख में रहती हूँ तो भी आपको बताती हूँ, कभी आपसे कोई बात छुपाती रही हो। सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना मुझे अच्छा लगता है। मेरे दुख को आप लोग समझते हैं तो भी मुझे बहुत अच्छा सुकून मिलता है। तो आप लोग एक तरह से मेरे लिए मोटिवेशन का ही काम करते हैं। आप लोग मुझे इतना मोटिवेट करते हैं कि मुझे सच में जीने का हौसला मिलता है, कुछ करने का हौसला मिलता है। उसी उम्मीद, उसी विश्वास के साथ मैं सुबह उठ गई थी और अपनी सारी प्रिपरेशन, तैयारियां सब रात को ही करके सोई थी। बर्तन वर्तन, पूरा किचन की साफ़ सफाई, ताकि मुझसे कोई भी गलती ना हो सके, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें मैं करती नहीं हूँ और मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई मुझे बताए, समझाए तो मैं सब चीज़ कर लेती हूँ। मैं किसी भी चीज़ में कम नहीं हूँ, किसी भी चीज़ में पीछे नहीं हूँ। चाहे वो घर सजाना हो, चाहे वो कोई चीज़ बनाना हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो बाहर का काम हो, चाहे ऑफिस का काम हो, किसी भी तरीके के काम में गाइस मैं पीछे नहीं हूँ। तो फाइनली आगे जाके आपको देखने को मिलेगा। मैं इतना ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा था, हस्बैंड के चेहरे पे थोड़ा सा सुकून देखा ना, तो मैं बहुत खुश हो गई इस काम को निपटाने के बाद। मतलब ये सब जब हो गया तो उसके बाद एक तरफ हस्बैंड अपना काम कर रहे थे, सारी चीज़ों का जो भी तोड़ निकलना था उसका तोड़ निकालना था, इसीलिए उन्होंने आज छुट्टी भी की थी। लेकिन वो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो गई और मतलब लोग जल्दी आ गए थे, टाइम से पहले ही लोग आ गए थे। आज पता नहीं कैसे उन्होंने टाइमिंग हमें दिया था 10 बजे का आने का, जो जांच पड़ताल होनी थी 10 बजे का टाइमिंग दिया था, लेकिन वो 8:30 बजे ही आ गए थे और 8:30 बजे तक तो हमारा सब कुछ हो गया था। और ये दोनों बाप बेटे जो है सारा चीज़ करके निपटा लिए थे। तो बस मैं बनाने का ही दिखा रही हूँ, इसके आगे जो होता है वो मैं नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि हस्बैंड ने मना कर दिया, तो फिर मैंने वीडियो शूट नहीं किया है। तो बस यहाँ पे मैं साड़ी पहन के काम कर रही हूँ, मेरे को गर्मी भी लग रही है और ब्लाउज़ देख देख के थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था। थोड़ा सा जो है ना, टेलर भैया कभी कभी गड़बड़ी भी कर देते हैं। तो अभी मैंने कोई प्रॉपर वे में साड़ी नहीं पहनी थी, बस नहा के लपेट लिया था जैसे तैसे, क्योंकि यही था कि बस जल्दी जल्दी सारे कामों को ना निपटाना था। तो अब दिमाग में ये होता है कि हाँ, इस चीज़ को आपको जल्दी जल्दी करना है। तो पहले हस्बैंड पूड़ी बेल रहे थे और वो इतनी बड़ी बड़ी पूड़ियाँ बना दे रहे थे कि वो ऊपर से फट जा रही थी। तो बस इसके बाद जो है मैं वीडियो शूट नहीं करूँगी, क्योंकि इसके बाद जो हस्बैंड का काम है वो करेंगे। मैंने चना बना दिया, पूड़ियाँ बना दिया, खीर बना दिया और मिठाई वगैरह सब आया था। तो अब ये दोनों बाप बेटे मिलके अपना आगे का काम करेंगे। इसके बाद मैं आप लोगों से सामने आके बात करती हूँ थोड़ा बहुत, उसके बाद फिर मैं आपको कुछ और भी दिखाऊंगी। गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। और जी हाँ, मैं भी बढ़िया हूँ। आज मैं सुबह के 3 बजे से ही उठ के बैठी हूँ और ये देखिए मेरा पूरा जो ब्लाउज़ है ना, ब्लाउज़ का पूरा सत्यानाश कर दिया। मैंने ढीला करवाया ना, तो ये ऐसे उठ सा रहा है। ये देखिए, देख रहे हैं, ये ऐसे उठ रहा है। और इससे पहले ये बहुत टाइट था, खींच रहा था। इसके पीछे का डिज़ाइन अब जैसे कुछ ऐसा बनवाया मैंने,
और यहाँ पे मेरे को कुछ काम करना है तो मैं जल्दी करूँगी काम इसमें। तो अब जाके मैं चाय नाश्ता करने लग रही हूँ और मेरे को ना साड़ी से बहुत ज़्यादा अपनाहट हो रही है। मैं अभी कपड़े चेंज करूँगी और उसके बाद काम करूँगी। तो कुछ चीज़ें ज़रूरी थी, मेरे हस्बैंड मेरे को जैसा बताते गए वैसा मैंने सारी चीज़ें किया है अपने ससुर जी के लिए। बाकी आप लोग बहुत समझदार हैं, आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या चीज़ था आज। तो आज है 15 तारीख। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को जैसा जैसा बताया करने के लिए मैंने सारी तैयारियां रात को ही कर लिया था। चने भिगो दिए थे और सारे बर्तन वर्तन सब धो के किचन विचन साफ़ करके जब मैं सोई थी, फिर उठ के सुबह किचन विचन पोंछ के सारे कमरों की सफाई करके सारा काम साफ़ सफाई से बिल्कुल जैसे जैसे मेरे हस्बैंड ने बताया वैसे वैसे किया था मैंने। तो बस कोई भूल चूक हुई हो तो भगवान माफ़ करना, गलती कुछ भी हुई हो तो माफ़ी मांगना चाहती हूँ। अपने ससुर जी से भी कुछ भी गलती हुई हो तो माफ़ करना। जितना मुझे जानकारी थी वो सब मैंने किया है। और जानकारी तो मेरे को देखो कुछ भी नहीं है इन सब चीज़ों का, और क्योंकि हस्बैंड को ज़्यादा नॉलेज है सारी चीज़ों का तो वही मुझे बताते हैं। तो कभी मैंने ये सब किया नहीं है बचपन में, सच पूछो तो कभी भी नहीं किया है। कभी भी मैं ज़्यादा पूजा पाठ में नहीं थी कि मुझे इन सब चीज़ों की नॉलेज हो। मेरे हस्बैंड ज़्यादा नॉलेज रखते हैं इन सब चीज़ों का। ये जो उठ के आ रहा ना बड़ा गंदा सा लग रहा है और बाजू ना मेरी सब छोटी कर दे रहे हैं। अभी मेरे को फ़ोन करके बोलना पड़ेगा क्योंकि मैंने अभी उनको ना 2 ब्लाउज़ और दिए हैं सिलने के लिए। अगर उन्होंने इसकी तरह उन दोनों ब्लाउज़ को भी सत्यानाश कर देंगे ना तो मेरी महंगी महंगी साड़ियाँ जो है ना ख़राब हो जाएगी। तो खैर ये तो इतनी महंगी साड़ी है नहीं, पता ही है मीशो सस्ता सस्ता लगा वाला सीन है। और अब मेरा कब से गला सूख रहा है तो अब जाके मैं नाश्ता कर रही हूँ। और घर पे मेरा भाई करता है बहुत अच्छा, मतलब पूरे विधि विधान से करता है। पंडित वगैरह भी बैठते हैं हमारे यहाँ पे, क्योंकि मेरे पापा का भी है और यहाँ पे ससुर जी का भी था। काश यही सारी चीज़ें जो है मेरी सास बताती, सास के साथ उठ के मैं ये सारी चीज़ें करती। बट मेरी सास को ये सब चीज़ें मंजूर ही नहीं है कि उनकी बहुएं उनके घर का काम छुए भी। इसलिए नहीं कि वो काम नहीं करने देना चाहती, इसलिए क्योंकि वो अछूता मानती हैं। वो हाथ से दिया हुआ जब पानी नहीं पीती हैं तो बाकी चीज़ें कहाँ से करने देंगी। मौसम देख के ना ऐसा लग रहा है कहीं लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाऊं, रास्ते में रुक रुक के चाय पीऊं। मेरे पास स्कूटी होती ना भी, मैं सच में कहीं ना कहीं निकल जाती, रुक रुक के चाय पीती, इंजॉय करके शाम तक वापस भी आ जाती। पूरा सफ़र काट देती। अगर मेरे को आज किसी की स्कूटी मिल जाए ना, मैं कहीं दूर निकल जाना चाहती हूँ आज। चलिए कपड़े चेंज करके चाय नाश्ता करके फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। सो फैमिली, अब जो है जो भी फ़ैसला होना था वो थोड़ा बहुत हो गया था, तो मुझे बहुत राहत मिली। और थोड़ा सा जब कुछ होता है ना, और कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं थी, मैंने आपको पहले भी बताया था, काफ़ी टेंशन का माहौल था। अगर कोई ऐसी चीज़ होती तो सिर्फ मुझे ही टेंशन होती, लेकिन मेरे हस्बैंड का जो है काम धंधे में मन नहीं लग रहा था, उसी चीज़ को बार बार सोच रहे थे। और रात को मैंने उनको कुछ पैसे भी दे दिए थे कि उनका टेंशन कम हो जाए उनके अकाउंट में। और शाम को ही पैसे ऑन द स्पॉट मैंने ट्रांसफ़र कर दिए थे ताकि उनको किसी भी प्रकार का टेंशन ना हो, क्योंकि वो इस तरीके की बातें कर रहे थे ना तो फिर मेरे को भी अजीब सा लग रहा था। तो मैंने फटाक से उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए थे। और अब जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना, मैं उनसे अपने पैसे मांग रही तो वो अब देने को ही राज़ी नहीं हो रहे, बोल रहे कि वो बाद में लेना। मतलब क्या ही है यार, मैंने क्या कर दिया मेरे समझ में नहीं आता। मैं कुछ ज़्यादा ही सोचने लगती हूँ। तो खैर वो तो चलो पैसे उनके पास रहे मेरे पास रहे, कोई बात नहीं।
बस मुझे उनको ऐसा फ़ील कराना था कि हाँ, वो अकेले नहीं हैं, उनके हर परेशानी में मैं उनके साथ खड़ी हूँ। बस सुख-दुःख कुछ भी हो, मैं उनके साथ खड़ी हूँ। तो आज गाइज़ मैंने सिर्फ़ एक कमरे की सफाई नहीं करी है, पूरे घर की सफाई करी है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा वीडियो क्लिप शूट किया है, ये जो मैटर हुआ था उसी का सब था। और अब मैंने इस तरीके से शूट किया कि मतलब किसी को बुरा भी ना लगे। और बस आप लोगों को एक प्रूफ देने के लिए कि हाँ, कुछ भी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, नहीं तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सब ड्रामा था और ये था वो था। तो अब वही हस्बैंड आके मुझे सारा मैटर बता दिया उन्होंने। तो बस वो यहाँ पे बता रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा इसी टाइम पे खुश हो गई, क्योंकि मुझे पहले ही पता लग गया था। और गाइस देखो, जिसने गलती करी थी, जिसने जो चीज़ किया था वो तो देखो सामने आ गया है। चोर सा मतलब पकड़ा गया, चोरी तो पकड़ी गई गाइस। मैंने पहले ही बोला था कि हम कभी गलत नहीं करते किसी के साथ, ना कभी हम गलत थे। तो जो गलत था, जिसने गलती करी थी, जिसने ये सब सब किया था, उसकी चोरी पकड़ी गई फाइनली। और उसका जो है सारी चीज़ें सामने आ गई। और बस हमारे सर से बोझ हट गया। और मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। जो हमारा मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला था, उस वो अब नुकसान जो है कम हो गया है, मतलब हाफ हो गया वो नुकसान। जिसने घपला किया था, जो सब ये सब मैटर फैलाया था, तो वो सामने आ गया है, उसने कबूल भी कर लिया है उस चीज़ को। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि मैंने भगवान पे भरोसा रखा, विश्वास रखा, गलत किसी के साथ नहीं किया। तो मेरे साथ कोई इंसान गलत करके कैसे जा सकता है। मेरा छोटा सा परिवार है, हम दोनों मतलब हम दोनों तीनों लोग आपस में ही खुश रहने की कोशिश करते हैं। तो कोई गलत करके कैसे निकल जाएगा। तो अब हस्बैंड को थोड़ा सा सुकून था, तो उन्होंने पूरा टिफ़िन भरवा के लेके गए, पूड़ी भी लेके गए, चना भी और खीर भी लेके गए। तो अब मैं साथ के साथ बेटे का होमवर्क कराऊंगी और अपना काम निपटाऊंगी। आज मैंने सच में कुछ ऑन कैमरा काम किया और कुछ ऑफ कैमरा बहुत काम किया। आप ये समझ लीजिए कि आज मैंने ऑफ कैमरा बहुत काम किया, साफ सफाई। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे क्या ही काम किया, क्या ही काम काम किया। अब सामने आपको एसी दिख रही होगी, एसी बहुत गंदा था। बेड आपने देख ही लिया कि मैंने पूरे बेड की सफाई करी। तो ये मैं 3 दिन 4 दिन में एक बार करती रहती हूँ, लेकिन कुछ आज एक्स्ट्रा एडवांस भी सफाई करी है। हाँ, चीज़ों को इधर उधर करने की भी मैंने बहुत सारी चीज़ें करी है। तो वो आपको अभी आगे जाके पता चल जाएगा कि मैं क्या कुछ किया है। तो जैसा आपको मेरा लिविंग रूम फैला हुआ दिख रहा होगा, तो मैं आपको नज़र ही आ रही होंगी कि मैं क्या कुछ कर रही हूँ। इसके बाद मैंने कोई वीडियो क्लिप नहीं शूट किया है, क्योंकि वीडियो बहुत 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 लंबी हो रही थी। तो फिर मैं यहाँ पे जो मिठाई आई थी, और ये मिठाई जो है हम सुमित सर की तरफ से आई थी, उनका रोके का मिठाई आया था। तो वही मिठाई का ये डब्बा था। तो मैं कोई चीज़ फेंकती नहीं हूँ, आप सबको पता है। तो बस फेस्टिवल का सीज़न आ गया है, तो मैंने सोचा कि चलो यार, अब कुछ थोड़े से ना DIY भी करते हैं, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं। तो मैंने इसमें बहुत मेहनत का कुछ भी नहीं किया। इस तरीके से इसमें एक पेपर लगाया, कलर पेपर येलो कलर का। उसके बाद मैंने इसमें जो चमकीली लगी थी उसको उखाड़ के फेंक दिया। देन एक मिरर लगाया, जो कि मैंने अमेज़ोन से लिया था। और इस तरीके से मिरर से डेकोरेट करके और उसको एक झरोखे का लुक दिया है, जो कि बहुत 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 खूबसूरत लग रहा है। मतलब मैं ऑफ कैमरा इसकी जितनी भी तारीफ़ करूँ ना कम है। ऑन कैमरा तो ये उस तरीके से लुक नहीं आता है जितना ऑफ कैमरा ये सारी चीज़ें नज़र आती है। और बहुत खूबसूरत लग रही थी, पूरे घर का लुक जो है ना बदल चुका था और बहुत सुंदर लग रहा था। और अब मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ, ये तोरण जो कि मैंने बनाया है। पहले मैं लाइट ऑफ करके आपको सारी चीज़ें दिखा रही हूँ, और उसके बाद मैं आपको लाइट ऑन करके भी दिखाऊंगी कि मैंने कितना मेकओवर किया है और कितना चेंजेस किया है। और ये बस छोटी मोटी चेंजेस से, साफ़ सफाई से घर में मतलब इतनी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आ गई है ना कि मैं क्या ही बोलूँ आपको। बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, और मैं अभी आगे जाके इन सभी चीज़ों को और भी बदलने वाली हूँ। और वो आपको मेरे आने वाले वीडियोस में देखने को मिलेगा। तो आपको पता है कि मैं घर सजाने में और DIY करने में कितनी ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ। मैं चीज़ों को तोड़ मरोड़ के बनाती हूँ। और एक बात और भी बताना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो मैं फेस्टिवल आने से पहले पहले उनको फेंक दूँगी,
और जैसे कि ये 2 डॉल है ना, इनका मैं रीयूज़ करके कुछ और बनाऊंगी, कुछ अच्छा सा बनाने की कोशिश करूंगी। यहाँ पे इस तरीके से मैंने कॉर्नर डेकोर किया है। ये टेबल वगैरह भी आपको पता ही है कि मैंने वॉल पुट्टी वगैरह से बनाई है, प्लांट लगा दिया मैंने। इस तरीके से छोटे मोटे चेंजेस करके ना मैंने इस तरीके से पूरा लिविंग रूम को डेकोर किया है। तो मैं यहाँ सामने से भी दिखा रही हूँ, अभी आपको लाइट ऑन करके भी दिखाऊंगी, ऑफ करके तो दिखा ही रही हूँ। तो बाकी आप लोग बताना कि छोटा सा मेरा आशियाना, छोटा सा मेरा घर कैसा लग रहा है। और थोड़ा बहुत भी अगर आप घर में वीकली चेंजेस करते रहो ना, तो आपको बहुत अच्छा फील होते रहेगा, मतलब अच्छा फील होने लगता है। तो और बैकग्राउंड में ना बच्चे बहुत आवाज़ कर रहे हैं, तो माइंड मत करना, बच्चे खेलते रहते हैं नीचे। तो बस छोटा सा चेंजेस किया, मैंने खुद नहीं सोचा था कि ये इतना अच्छा लुक आ जाएगा। होता ना कि आप कभी कोई चीज़ बना रहे हो तो उसका लुक एकदम से बदल जाता है। तो बस ये देखिए, ये है हमारा, मतलब इस तरीके से रैक है, उसको मैंने इस तरीके से डेकोर करके रखा हुआ है। और 2 चेयर है, 1 टेबल है, 2 मुड्ढे हैं और बहुत बड़े बड़े सोफ़े, टेबल, वो सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी 2 साल पहले बेच दिया था, आपको पता ही है। लॉकडाउन से 1 साल पहले ही मैंने सारी चीज़ों को बेच के मैं जयपुर चली गई थी। काफ़ी अच्छा सोफ़ा था मेरा, काफ़ी शीशे का टेबल था, कुछ चीज़ की भी कमी नहीं थी, सब कुछ था। तो अभी आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे कुछ आपको बता रही थी कि वहाँ पे गणपति जी का फ़ोटो वो रखा है, फ्रेम रखा हुआ है, जिस मतलब जो फाउंटेन की तरह चलता है, धुआं निकलता है और वो फाउंटेन की तरह दिखता है। तो बाकी आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना गाइस कि कैसा लग रहा है। अभी ऐसा मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे मुझे 2 और ऐसा सेम झरोखा और बनाना है, ताकि ये जो पिलर है ना, ये थोड़ा सा फील हो जाए और भर जाए, तो भरने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप लोग बनाते हो तो मुझे ज़रूर इंस्टाग्राम पे शेयर करना। यहाँ पे इस तरीके से मैंने सजा रखा है। और आपको एक बात बताऊँ, ट्रेडिशनल जो डेकोरेशन चीज़ें होती है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। जितना लोग खरीद के ला के जो है सजा देते हैं, उससे अच्छा मुझे खुद की बनाई हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। और दरवाजे के ऊपर मैंने कपड़े डाल दिए, क्योंकि ये कपड़े बाहर सूख रहे थे और अचानक से तेज की बारिश आई, तो मैं लाके इसको यहाँ पे डाल दिया ताकि कपड़े भीगे ना। और ये देखिए, ये छोटे छोटे ऊन के जो फ्लावर है ना, ऐसा लग रहा है ना कि खिली खिली कलियाँ लटक रही है, बहुत सुंदर लग रही है। और इसे भी आपको पता ही है कि मैंने घर पे बनाया है, तो इस तरीके की चीज़ें मैं घर पे बना लेती हूँ। और मैं फिर अंदर के रूम से भी आपको डेकोरेशन दिखा रही थी, और बाहर की तरफ से भी आपको दिखाई दिया है, मंदिर दिखा दिया है। अब कुछ इन फ्यूचर चेंजेस होने वाले हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगी। एक्चुअल में मैंने एक रैक बोला है भैया को बनाने के लिए, अगर वो बन जाता है तो देखते हैं। थोड़ा सा पैसे की जो है ना, बार्गेनिंग में हम दोनों की बातचीत बिगड़ गई है 100 रुपये के पीछे। मैंने बोला 100 रुपये कम कराए, तो उन्होंने नहीं कम किए और बस उसी के पीछे बात बिगड़ गई। मैंने कहा 100 रुपये तो कम कर दो। तो देखते हैं क्या होता है आगे। और ये रहा मेरा ये वाला रूम, उसको मैंने कुछ इस तरीके से चेंज किया है, जो कि आपको अक्सर थोड़ा सा यहाँ पे कपड़े वगैरह फैले फैले दिखते थे। और ये जो फ़ैन है ना, इसे मैं बाद में हटा दूंगी, अभी नहीं, कुछ दिन के बाद। अभी मेरा फ़ैन नहीं लगा है। और ये रैक तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने कार्डबोर्ड को जोड़ जोड़ के, डब्बों को जोड़ जोड़ के बनाया है, और काम चलाऊँ तो ठीक ही लग रहा है। बाकी आप लोग बताना, कोई बुरा भी नहीं लग रहा है। छोटी मोटी चीज़ें मैंने इसमें डेकोर कर रखी है, और आप लोग कमेंट में बता ही सकते हैं। ये मेरा पहले बेडरूम हुआ करता था, जिसे मैंने बहुत अच्छे से प्यार से सजा के रखा था, लेकिन सब सत्यानाश हो गया जब मेरा यहाँ पे वॉल पुट्टी जो छत गिरी थी। तो अब वो भी सही मैंने करा दिया है पूरी तरीके से। और ये अब मैंने इस तरीके से छोटे मोटे चेंजेस किए हैं, डेकोरेशन किया है, और आज पूरा दिन मैंने इन्हीं सब चीज़ों में निकाल दिया है। बाकी आप लोग बताना कि क्या आप लोगों को कैसा लगता है मेरा घर, मेरे डेकोरेशन के आइडियाज़ और मेरे DIYs, आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। छोटा सा चेंजेस ही है और पूरे घर का लुक जो है बदल के आ गया है। तो यही होता है, जब आप थोड़ा बहुत चेंजेस कर देते हो तो आपका घर का पूरा लुक ही बदल जाता है। तो मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं किया है, और यहाँ 1-2 रूम में नहीं किया, मैं आपको वही यहाँ पे बता रही हूँ कि आज मैंने 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 5 रूम है ना, हाँ, एक किचन और 3 रूम और एक लिविंग रूम, तो 5 हो गए ना, 2 तो 4 1 5,
तो पांचों की मैंने क्लीनिंग करी है, एक का मैंने नहीं किया है। एक अकेली जान मैंने आज सुबह 5 बजे से लेके सारा खाना पीना बनाया है, पूरे घर की साफ सफाई किया है, घर को सजाया है। और ये होता है असल गृहिणी का काम, जो कि मैं कर लेती हूँ बहुत अच्छे से। तो ये कोई कहने की और दिखावे की बात नहीं है, जो करती हूँ वो आप लोगों के सामने है। झूठे दिखावे करने मेरे को नहीं आता है, और किसी का देख के या फिर किसी का नकल करके मैं कोई चीज़ नहीं करती। जो मेरे दिमाग में होता है वही मैं चीज़ों को उतार के रख देती हूँ। मतलब दिमाग में चलती हुई चीज़ें को मैं डीआईवाई करती हूँ। किचन थोड़ा सा फैला हुआ है क्योंकि अभी मैं यहाँ पे अभी ये कलर वगैरह रखे थे, और गंदा नहीं है, पूरा साफ सफाई है, बस चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा फैली क्योंकि आज खाना ज़्यादा बना था, तो बर्तन वगैरह एक्स्ट्रा वहाँ पे रखे हुए बस। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आई होप सो कि आप लोगों को पसंद आया होगा मेरा ये छोटा सा चेंजेस मेकओवर। अब मैं आपको मिलती हूँ बेडरूम में, और बेडरूम में थोड़ी सी मैंने चेंजेस किए हैं। यहाँ पे एक टेबल रखा था और लैंप रखा था, उसे मैंने हटा के ये कर दिया है, इसे यहाँ पे रख दिया है। और इसमें मैं एक मिरर लगाने वाली हूँ, वहाँ पे मेरे ऊन का थैला रखा है क्योंकि यहाँ पे मैं अभी डीआईवाई कर रही हूँ। पूरे बेड की सफाई करी है, बेड रूम में कोई चेंजेस नहीं किए। यहाँ पे एक पेंटिंग बना रही हूँ यहाँ पे वॉल पे लगाने के लिए, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मेरा बेटा बार बार हाय हाय कर रहा है, तो ये पेंटिंग मेरे को यहाँ पे लगानी है वॉल पे, ठीक है। तो बस यही छोटे मोटे चेंजेस हो गए हैं। और आप लोग बताना, मैं थक गई हूँ बोल बोल के कि कैसा लगा। और यहाँ पे मैंने कुछ कटआउट भी करके रखे हैं 3 इस तरीके से। अब इनको मैं डीआईवाई करती रहती हूँ, सजाती रहती हूँ, करती रहती हूँ, सजाती रहती हूँ। कोई प्रॉपर वीडियोस नहीं बनाती इनका, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है नहीं पसंद करते मेरे डीआईवाईज को। बाकी मुझे पसंद है अपने घर को सजाना, मैं सजा लेती हूँ। तो फिर बाद में लोग पूछते कैसे बनाया, कैसे क्या किया। तो देखो वो तो अपनी अपनी बात है, ठीक है। तो चलो मिलती हूँ आप लोगों